हैं। ऐसा ही नहीं महाराज, जिनके घर में तो बेटा है एक लड़की है। हुआ ये 101 मुद्रा आ रहे हैं यादव छबड़ा मऊ। तुम्हारा कोई छोटो है देखन में लगन कन्हाई है। लोगों, बड़ा बेटा है जिसका नाम गुजार है, छोटा बेटा जिसका नाम हरदौल है। ऐसा ही नहीं भैया मेरे, दोनों प्राण से प्यारे हैं। हुआ ये याद रखना लोगों, महाराज वीर सिंह बहुत अच्छे राजा है, जिनके घर में महाराज को बेटा है एक लड़की है। बड़ा बेटा जिसका नाम जुझार है, छोटा बेटा हरदौल नाम है, बड़ा सुंदर है महाराज। ऐसा ही नहीं प्रमाण ये मिलता है महाराज, इधर जुझार की शादी कर दी और इधर हरदौल की मैया खत्म हो गई थी और उसकी भाभी की गोदी में डाल दिया था आज हरदौल को। लेकिन हरदौल बहुत सुंदर है मेरे भैया। अरे दादा कोई बाल बड़ा प्रेम है। लोगों, भाई भाई की बात आ गई तो एक राजस्थान की बहुत सुंदर घटना आपको सुनाएंगे। जो जा रहा है उसको जाने दो, जो सुने वो सुने, बहुत अच्छी सुंदर घटना है। अगर भाई भाई की बात आ गई तो भाई में प्रेम है लोगों। राजस्थान की सच्ची घटना, दो भाई थे, गौर से सुनना माताएं, जो बैठे वो बैठ जाइएगा, बड़ा सुंदर प्रसंग है। दोनों भाइयों में इतना प्रेम था, साथ रहना, साथ खाना खाना, कहीं जाते हैं तो साथ ही साथ जाते हैं लोग। भगवान की कृपा हुई, एक दिन बड़े वाले भाई की शादी वाले आए, शादी तय हो गई और जब शादी तय हो गई तो बड़े वाले भाई की शादी हो गई। अच्छा, बड़े वाले जब भाई की शादी हो गई तो उसकी भाभी घर आ गई। छोटे वाले भाई, घर में खाना बनाने वाला कोई नहीं था, माता पिता का देहांत हो गया था। लेकिन महाराज जब शादी हो गई आपस में बड़ा प्रेम बना रहा, क्योंकि भाई भाई होता है, अपना खून अपना होता है मेरे भाइयों। एक चीज मैंने देखी, अगर दो भाई हैं, एक की शादी हो जाए तो एक न्यारा साजी को नंबर ना याद, और चार भाई है, एक शादी हो जाए, दो की हो जाए तो चल जाते, जो तीसरे की भाई तो न्यारा साजी बहुत जल्दी हो जाए।
कारण है भाइयों। ये तो भाई भाई एक ब्लड के हैं, ये भाई भाई एक ब्लड के हैं, एक मैया के कोख से जन्म लिया है लोगों। लेकिन जो पत्नी आती है ना वो दूसरा ब्लड होता है। वो पत्नी आकर के असर दिखा देती है, भाइयों में बंटवारा करवा देती है मेरे श्रोता बंधुओं। और जब भाइयों में बंटवारा करवा देती है, लेकिन फिर भी भाई लड़ाई झगड़ा की वजह से घर में तो दिखावा करते हैं, लेकिन इतना प्रेम है, बाजार हाट जाते हैं तो आपस में बैठ करके रो लेते हैं, लिपट लेते हैं, सुख दुख की बातें बता लेते हैं। तो उन भाई की जब शादी हो गई, बहुत सुंदर परिवार था, चलता रहा। एक दिन की बात है मेरे श्रोता बंधुओं, छोटे वाले की शादी वाले आए, उसकी भी शादी हो गई। पत्नी घर आ गई, 2-4 दिन तो अच्छा चला। जो दूसरी पत्नी आई है ना, उसने जाल फैलाना शुरू कर दिया लोगों। सारी रात दे इंजेक्शन पति के महाराज इतने इंजेक्शन लगाए जाते, लेकिन पति मजबूर हो जाता है। पत्नी की बात मानने से सुबह हुआ, न्यारा साजी हो गई। लेकिन उन भाइयों में इतना प्रेम था, घर में तो नहीं मिलते थे महाराज, लेकिन रिश्तेदारी में कहीं जाते थे, दोनों भाई भाई जाते थे और आपस में रो लेते थे लिपट कर। ये क्या हुआ, मैंने जीवन में नहीं सोचा था। ये पत्नियां आती है ना, ये भाई भाई को अलग करवा देती है मेरी श्रोताओं। अगर इनसे ये कहा जाए तुमने मेरे भाइयों को अलग करवा दिया, तो क्या ये अपने भाई को छोड़ सकती है? क्या ये अपने माता पिता को छोड़ सकती है? जीवन में नहीं। लेकिन इनको शर्म नहीं आती है, तुमने इन भाइयों में दलाल डलवा दी, फूट डलवा दी। जैसे तुम अपने भाई से बड़ा प्रेम करती हो माता पिता से, उसी तरह से ये चारों भाई, ये पांचों भाई अपने भाई से प्रेम करते हैं, क्योंकि एक ब्लड है, एक खून है। दरार डालने का कोई तुम्हारा हक नहीं है। दोनों भाई इतने प्रेम से रहते थे, पत्नियों ने आकर दोनों भाइयों को अलग कर दिया, बेचारे दुख सुख में रहने लगे। एक दिन की बात मेरे प्यारे, चलता रहा, उनके बच्चे हुए। इन माताओं ने दुश्मनी के बीज छोटे से बच्चों के अंदर डालना शुरू कर दिए। बेटा वहां मत जाना, वो तेरा चाचा बड़ा नालायक है, उसने मेरे साथ ये किया है। बेटा तू बात ताऊ के यहाँ मत जाना, वो तेरा ताऊ बड़ा नालायक है, तेरे पिताजी के साथ में ये किया है। अच्छा, सबसे प्रथम गुरु बच्चे के माता पिता होते हैं, माँ होती है। बच्चे के बचपने से संस्कार दुश्मनी के बीज डाल दिए, वो बच्चे धीरे धीरे जब बड़े हुए तो वो बच्चे चाचा ताऊ को एक दूसरे को दुश्मनी की तरफ से देखने लगे। महाराज मेरे श्रोता बंधुओं, धीरे धीरे समय गुजरता चला गया, लेकिन भाइयों में प्रेम वही रहा जो था। एक दिन बड़े वाले भाई का देहांत हो गया मेरे भाइयों। जैसे ही देहांत हो गया, छोटा वाला भाई प्रेम करता था, वो भागना चाहा कि भैया खत्म हो गए, दुनिया से चले गए, तो वैसे ही भागना चाहा। तो जो उसके बच्चे थे, उसकी पत्नी थी, उस पिता को बंद कर दिया, बाहर से दरवाजे में गेट लगा दिया, ताला डाल दिया। वो भाई अपने भाई के लिए रोता रहा, बिलखता रहा, कहने लगा, अरे नालायक बच्चे, अरे नालायक पत्नी, तूने मेरे भाइयों में दरार तो डलवा दी, लेकिन आज मेरा भाई इस दुनिया से जा रहा है, चला गया।
एक बार हमें उसकी शकल देख लेने दे। एक बात बताऊं मेरे प्यारे भक्तों, जिस मैया का जवान बेटा खत्म हो जाता है, जिस बहन का जवान भाई इस दुनिया से चला जाता है, जिस पिता का जवान बेटा चला जाता है, जिस भाई का भाई चला जाता है, वो दर्द केवल भाई ही, बहन, माता, पिता जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता है। वो भाई रोने लगा, बिलखता रहा, चिल्लाता रहा, मेरा भाई दुनिया से चला गया, एक बार हमें उसकी शकल देख लेने दे। मेरे प्यारे, उस पत्नी ने, उस बच्चे ने दरवाजा नहीं खोला, उसको बंद कर रखा, चिल्लाता रहा, रोता रहा, बिलखता रहा। यहाँ तक रिश्तेदार वाले आए, परिवार वाले आए, उन्होंने देखा मिट्टी जल गई, सब लोग आ गए। उन कमीन पत्नी, उन बेटों ने अपने पिता को, उस बेटा ने दरवाजे से बाहर नहीं निकाला। भाई ने लगातार महाराज जब तक 13वीं होती है उस दिन तक भोजन नहीं किया, दशा खराब हो गई, रोता रहा एक भाई अपने भाई के लिए, क्योंकि भाई का दर्द भाई जानता है। 13वीं के दिन भी नहीं खोला, वो कहता रहा, अरे नालायक पत्नी, अरे मेरे बेटा, भैया की शकल नहीं देख पाई तो एक बार 13वीं की तो पूरी खाए लेते हमें। मेरे श्रोताओं, आज उन पत्नियों ने नहीं खोला, अब खोला गेट जब सारे 13वीं रिश्तेदार परिवार वाले खा चुके, केवल काम वाले पर सुने वाले बच्चे बचे, तब दरवाजा उसने खोल दिया। लेकिन उस भाई को चैन नहीं पड़ा मेरे प्यारों, वो पीछे के दरवाजे से भाग कर गया, और जो लाइन बैठी थी पंगत काम करने वाले, वहीं जाकर छुपकर नीचे सर डाल कर वो भाई बैठ गए। क्योंकि जब तक वो रहे तब तक उन्होंने साथ साथ भोजन किया। परोसने वाले लोग गए, उन्होंने देखा ये तो फलाने का चाचा है, तो बड़े वाले भाई के बेटे से परिवार के लोगों ने कहा, रे नालायक, तेरा पिता इस दुनिया से चला गया, तेरा चाचा बचा है, अब चाचा जो बचा है वो तेरे पिता के समान है, कम से कम तू माफी मांग ले, पैर पकड़ ले, उन्हें लिवा करके ले आ, उनकी चलती नहीं है। आज वो भतीजा गया, अपने चाचा की कलाई को पकड़ा, रोने लगे, दोनों छाती से लिपट गए, चाचा और भतीजे। क्योंकि लोगों याद रखना, चाचा और भतीजों में बड़ा पावन प्रेम बताया गया है। एक बार चाचा अपने लड़के से नहीं कुछ काम करवाएगा, कहेगा, लेकिन भतीजे की पूरी मदद करेगा। लोगों, चाचा भतीजे इतने रोए लिपट करके, तो उस भतीजे ने एक बात कही, चाचा मुझे क्षमा कर देना, ये सब हमारी मैया की करामात है, मेरी माँ ने करवाया, ये दुश्मनी के बीज मेरी माँ ने मेरे अंदर डाल दिए हो, मैं समझदार नहीं था। तो चाचा ने एक बात कही, लला अब हमारा जीवन कितना बचा है, उतना मैं ये चाहता हूं कि तुम लोग मिल करके रहो तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि जब संगठन मजबूत होता है तो दुनिया की कोई ताकत किसी काम रोकने से कोई मना नहीं कर सकती, कोई काम नहीं रुक सकता है। इसी बीच में हमारे